नमस्कार दोस्तों, कारवां कहानी का मैं। आज हम सुनने वाले हैं कहानी विध्वंस। बनारस के पास एक गांव में भुनगी नाम की एक गोरिन रहती थी। वह वृद्ध, विधवा एवं संतानहीन थी। उसके पास न रहने के लिए घर था और न ही उपजाने के लिए जमीन। उसका एकमात्र सहारा भार था। सुबह से सूखी पत्तियां बटोरती, दोपहर तक अपना भार जलाती और गांव वालों का चना चबेना भूनकर सत्तू बनाती। बदले में जो गांव वालों से मिलता उससे गुजर बसर करती थी। प्रायः एकादशी या पूर्णिमा के दिन उपवास के कारण भार नहीं जलता था। फिर भी उसे काम अधिक करना पड़ता था और भूखे पेट सोना पड़ता था। गांव के जमींदार थे पंडित उदयमान पांडे। दयालुता उनसे कोसों दूर थी। बेगार कराना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। उन्होंने भुनगी को गांव में आश्रय दिया था, तो बदले में उसे उनका काम तो करना ही पड़ेगा। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाने और दान देने की पुरानी प्रथा थी। भार जोरों पर था। लोगों का मेला उमड़ा हुआ था। सभी को अन्न भुनवाने की शीघ्रता थी। भुनगी को दम मारने की भी फुर्सत ना थी। तभी जमींदार साहब के 2 टोकरे अनाज आ पहुँचे और तुरंत भूनने का हुक्म दिया गया। उन्हें देखते ही भुनगी सहम उठी। सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। वह मन ही मन ऊहापोह में थी। तभी चपरासी की कड़कती आवाज़ आई। चपरासी, देर न लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी, यहाँ बैठे रहो, भून जाए तो ले जाना। किसी दूसरे का दाना छुए तो हाथ काट देना। चपरासी, बैठने की छुट्टी किसे है, पर तीसरे पहर तक दाना भून जाए। चपरासी चले गए। मन मार भुनगी दाना भूनने लगी। मन भर दाना भूनना कोई खेल तो था नहीं। बीच बीच में भार भी झोंकना पड़ता था। तीसरा पहर हो गया, पर आधा काम भी ना हुआ था। भय के मारे उसके हाथ कांपने लगे। जल्दी करने के चक्कर में काम और बिगड़ गया। बालू भी ठंडा हो गया। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। तभी कर्कश आवाज़ गूंजी। चपरासी, क्यों री, दाने भून गए? भुनगी ने निडरता से कहा, भून तो रही हूँ, देख नहीं रहे? चपरासी, सारा दिन बीत गया, तुझसे इतना भी न भुना गया। ये तो ठंडे हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? और उसी रात जमींदार के आदेश से भार खोद डाला गया। भुनगी से उसकी रोटियों का सहारा छिन गया था। भार टूटने से गांव वालों को भी कष्ट हो गया। लोगों ने जमींदार साहब से मनुहार किया कि भुनगी को भार बनाने दे, पर उनके कानों पर जूं ना रेंगी। वह अपना रोब भला कैसे कम करते। भुनगी को दूसरे गांव जाना भी किसी हाल में मंजूर ना था। उसने जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। यहाँ के कन कन में उसे प्रेम था। भला वह कैसे घर गांव छोड़कर चली जाती। 1 माह गुजर गया। पंडित उदयमान जमींदार साहब अपने चपरासियों के साथ लगान वसूली पर थे। तभी उन्होंने देखा कि बुढ़िया अपने भार के पुनरुद्धार में जुटी हुई है। उसके बूढ़े हाथों में गजब की शक्ति दिख रही थी। बड़े बेग से वह मिट्टी के लोंदे रख रही थी। पंडित उदयमान ने देखा तो उनके बदन में आग लग गई। गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी हकबका उठी, डरती हुई बोली, सब कहने लगे सो बना रही हूँ। उदयमान, तेरी इतनी हिम्मत?
मैं अभी इसे खुदवा डालूंगा। और उन्होंने जोर से भार को ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब दिए नीचे बैठ गई। दूसरी ठोकर नांद पर मारी, पर बुढ़िया बीच में आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। क्रोधित बुढ़िया फूट पड़ी, अरे भगवान से तो डर, मुझ बेसहारा को उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकलेगा? दीन की हाय मत लो, मुझे दुखी मत करो। उदयमान, फिर यहाँ भार तो ना बनाओगी? भूनगी ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयमान, तेरे पेट का ठेका हमने नहीं लिया है। भूनगी, टहल तुम्हारी करती हूँ तो खाने कहाँ जाऊँ? उदयमान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भूनगी, टहल तो तभी करूँगी जब भार बनाऊंगी। रहने के नाते तो टहल नहीं कर सकती। उदयमान तो छोड़कर निकल गया। भूनगी, क्यों निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने पर आसामी काश्तकार को हो जाता है। मैं तो यही बूढ़ी हुई हूँ, अब तो यमराज ही ले जाएंगे। उदयमान, अच्छा तो अब कानून बघाड़ने लगी। अब तो तुझे निकाल कर ही दम लूँगा। और अपने चपरासियों से कहा, पत्तियों के पहाड़ में आग लगवा दी, देखे कैसे भार बनता है। क्षण भर में हाहाकार मच गया। सूखी पत्तियां धू धू कर जल उठी। लोग जमा हो गए और उदासीन भूनगी भार के पास खड़ी लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से उठी और अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग दौड़े, पर भीषण अग्नि के सामने किसी की हिम्मत उसे निकालने की ना हुई। उसी पल वेग से पवन चलने लगी। ऊपर को उठती लपटें भी पवन के साथ पूर्व दिशा में दौड़ने लगी। पास ही में किसानों की झोपड़ियाँ थीं। सब की सब उन्मत्त ज्वाला की ग्रास बन गई। लपटों ने भोज पाकर और जोर दिखाया। सामने ही उदयमान की बखार थी। उधर झपटी, लोग आग बुझाने दौड़े। हाहाकार होने लगा। पानी की छींटों ने तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और उदयमान के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते अग्नि से सब कुछ अपने दामन में समेट लिया। शेष था तो मात्र क्रंदन ध्वनि, जो कि भुनगी के विलाप से भी अधिक करुणाकारी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।